हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप बाय फंक्शन की इन पाईस्पार्क। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैंने एक डेटा फ्रेम बना के रखा है जिसमें कुछ वैल्यूज दी गई है जैसे कि इसमें आईडी, नेम, मार्क्स करके कॉलम है। और अगर आप ये देखो कि यहाँ पे फॉर वन आईडी मतलब दो दो आईडी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सेम दो दो आईडी प्रेजेंट है, बट जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट हैं। मैं यहाँ पे एक्सेल खोल लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी ये सेम एक्सेल वहाँ पे डेटाबेस में हम लोगों ने लोड करवाई है डेटा फ्रेम में। ठीक है, अब अगर देखो यहाँ पे आईडी, नेम, मार्क्स करके कॉलम्स हैं और कुछ 6 हमारे पास रोज हैं। करेक्ट। अब अगर आप ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखो कि आईडी 1 जो है वो 2 बार रिपीट हो रही है। ठीक है, एक तो ये एंड एक ये। अब यहाँ पे क्या है कि आईडी सेम है, नेम सेम है, बट जो मार्क्स है बंदे का, सागर का जो मार्क्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, एक में 50 है, एक में 80 है। वैसे ही जो आईडी 2 है उसका मार्क्स 40 है एक में, एंड सेकेंड रिकॉर्ड में 10 है। एंड देन मुनि के लिए जो आईडी 3 है उसके लिए 20 मार्क्स है एंड एक 90 मार्क्स है। ठीक है, अब हम लोग को ग्रुप बाय यूज़ करना है। ग्रुप बाय हम लोग क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली, पहले मैं ये बता देता हूँ। ग्रुप बाय क्या होता है, ग्रुप करने के लिए। ठीक है, किसी चीज़ को हमें ग्रुप करना है। अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि मेरे को फाइंड आउट करना है मैक्सिमम मार्क्स पर आईडी। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स पर आईडी और नेम। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हमको ग्रुप करना पड़ेगा आईडी का। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड एक ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट। अब ये वाला जो रिकॉर्ड है एंड ये वाला जो रिकॉर्ड है ये आ जाएगा दूसरे ग्रुप में। सपोज इसका मैं कलर कर देता हूँ डार्क ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, एंड जो ये लास्ट रिकॉर्ड है हमारे पास आईडी 3, ये हो जाएगा एक दूसरे ग्रुप में। तो इसका कलर कुछ हम लोग कर देते हैं रेड। ठीक है, अब क्या होने वाला है, अगर हम इसको ग्रुप करें आईडी से तो क्या होगा, आईडी हमारे पास कुछ ऐसे आएगा आईडी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सागर। एंड अगर मैं बोलूँ मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं हमको, तो क्या करेंगे हम लोग, 50 एंड 80 में मैक्सिमम क्या है, 80। करेक्ट, तो ये हमको 80 यहाँ पे रिजल्ट में दे देगा। लाइकवाइज अगर सेकंड दे टू शिवम, एंड इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स कौन से हैं, 40 है। ठीक है, ऐसे कुछ आउटपुट हमारे पास आने वाला है। तो हम लोग बैक जाते हैं डेटाबेस में। अब ये सेम रिकॉर्ड हम लोगों ने यहाँ पे लोड करवा के रखा हुआ है ऑलरेडी। करेक्ट, अब हम लोग अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो लिखेंगे डी एफ इज इक्वल टू डी एफ डॉट ग्रुप बाय। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कौन से कॉलम के बेस पे आपको ग्रुप करना है। मैंने बोला आईडी के बेस पे करना है। अब यहाँ पे जब ग्रुप बाय यूज करते हैं तो कंपलसरी होता है कि हमें एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है। टैग, तो मैंने यहाँ पे बोला मैक्सिमम ऑफ, मुझे चाहिए किसका, मार्क्स का मैक्सिमम चाहिए, एंड यहाँ पे डी एफ डॉट शो कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या हुआ, आईडी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स आ गए। आईडी 1 के करस्पॉन्डिंग 80 है, 3 के करस्पॉन्डिंग 90 है एंड 2 के करस्पॉन्डिंग 40 है। अगर आप यहाँ पे देखो कि अभी क्या हो रहा है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट में सिर्फ आईडी आ रहा है, मार्क्स आ रहा है, नेम तो आया ही नहीं। अब मैं बोलूँ कि नहीं, मुझे नेम के बिहाफ पे भी मुझे
ग्रुप बाय करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। एंड अगर हम लोग अपना आउटपुट देखें तो देखो आईडी, नेम एंड मार्क्स यहाँ पे आ गए, करेक्ट। अब मल्टीपल कॉलम्स आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो, कूल। एक तो ये तरीका होता है। अब मैं अगर बोलूं कि अब देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे इसका मुझे नाम चेंज करवाना है, एक तरीका होता है कि मैं यहाँ पे एलियास यूज कर लूँ। एलियास फंक्शन का यूज करके मैं यहाँ पे लिख दूं मैक्स ऑफ मार्क्स, ठीक है। अब अगर इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा, एरर नहीं आएगा, कुछ आउटपुट आया नहीं, क्योंकि ये तरीका है ही नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते। एलियास की मदद से हम सिंपल नहीं लिख सकते। एक ही होता है ड्रॉबैक, करेक्ट। अब जो दूसरा ड्रॉबैक है मैं क्या बताता हूँ आपको। अब सपोज करो कि मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम निकाल लिया, मुझे मिनिमम भी निकालना था। अगर हम यहाँ पे मिनिमम लिखेंगे, मिनिमम ऑफ मार्क्स, तो हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एरर, क्योंकि मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन वी कैन नॉट यूज इन वन डेटा फ्रेम इन वन स्टेटमेंट, करेक्ट। तो उसके लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है AGG, उसको कॉल करेंगे एंड इसके अंदर हम लोग अपने जो भी मैक्स एंड मिन वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे कॉल करेंगे, करेक्ट। अब मैंने बोला कि मैक्स ऑफ मुझे मार्क्स दे दो, कॉमा मिन ऑफ मुझे यहाँ पे भैया मार्क्स दे दो। अब इसको हम लोग रन करें, ओके, यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा। अभी इसको रन करते हैं तो देखो हमारे पास मैक्स एंड मिनिमम आ गया। अब देखो 1 के करस्पॉन्डिंग 80 मैक्सिमम है, करेक्ट। ये मिनिमम क्या है 50। लाइकवाइज शिवम के लिए क्या है, मैक्सिमम 40, मिनिमम 10। एंड मुनि के लिए क्या है, अब मुनि के लिए क्या हो रहा है, मुनि के लिए हो रहा है मैक्सिमम 90 एंड मिनिमम 20, करेक्ट। अब यहाँ पे बहुत से फंक्शंस का आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप सम फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, सम ऑफ मार्क्स, ठीक है। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि यहाँ पे जो नेमिंग कन्वेंशन है, जो कॉलम्स के नेम आ रहे हैं वो कुछ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं फंक्शन, उसी काइंड ऑफ वो नेम आ जा रहा है, ठीक है। हम लोग को रीनेम करना है या कुछ नया नाम देना है तो यहाँ पे हम लोग एलियास फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स, ये क्या है, मैक्सिमम है, करेक्ट, डॉट एलियास मार्क्स अंडरस्कोर मिन, ठीक है। लाइकवाइज डॉट एलियास यहाँ पे सम नहीं, मार्क्स अंडरस्कोर सम। अब इसको रन करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास आईडी, नेम, मार्क्स अंडरस्कोर मैक्स, मार्क्स अंडरस्कोर मेन एंड मार्क्स अंडरस्कोर सम करके कॉलम्स के नेम आ गए हैं, ठीक है, जिसमें उसकी वैल्यूज अपने आप यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, करेक्ट। तो ये एक फंडा था, ठीक है। अब ये एक फंडा था कि कैसे हम कॉलम्स को नया नाम देते हैं, एग्रीगेट कॉलम्स को नया नाम देते हैं डेटा फ्रेम में, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। अब मैंने पिछली टॉपिक में मैंने क्या यूज़ किया था, मैंने एक सम फंक्शन यूज़ किया था और हम लोग उसको एलियास नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, उसको एक एलियास नहीं दे पा रहे थे। फॉर एन एग्जाम्पल ये हमने कुछ लिखा था, ठीक है। अब अगर अभी हम इसका आउटपुट देखें तो आउटपुट कुछ आएगा, सम ऑफ मार्क्स करके एक कॉलम का नेम असाइन होगा, करेक्ट। ठीक है, ऐसे कुछ हुआ। अब अगर आपको इसको नया नाम देना है तो आप देखो क्या कर सकते हो, एक नया लिखो, df इज इक्वल टू df डॉट कॉलम
कॉलम विद कॉलम ही नेम होता है, करेक्ट, विद कॉलम रीनेम्ड। यहाँ पे आप लिखो सम ऑफ मार्क्स, करेक्ट, और यहाँ पे दे दो मार्क्स अंडरस्कोर सम। आपके पास आउटपुट आ गया, करेक्ट। अब ये जो रिकॉर्ड आया वो कॉज किस बेस पे आया, किस बेस पे सॉर्ट होके आया बाय डिफॉल्ट, बेस ऑफ एग्रीगेट एग्रीगेट फंक्शन के। अब अगर देखो 50 जो सबसे छोटा था, करेक्ट, 110 एंड देन 130, करेक्ट। सो गाइस आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी इतनी। तो अगर आपको बात समझ में आ गई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आगे बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं, धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। अभी तक मैंने सिर्फ बेसिक बात बताया है इसमें, डेटा फ्रेम का बेसिक। अभी हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम राइट करते हैं डेटा फ्रेम में। अभी तो सिर्फ रीड हो गया, करेक्ट, हमने रीड किया एक डेटा फ्रेम में, हमने कभी सेव नहीं किया अपना डेटा फ्रेम। ओके, वो बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत सी वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। आप ये स्पार्क की वीडियो को ही देख सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 एक एक बेसिक टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है, जैसे कि डेटाबेस है क्या, उसमें लॉगिन कैसे करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं, देन रीड अ CSV फाइल इन पाईस्पार्क, उसका रीनेम कैसे करते हैं, न्यू कॉलम्स कैसे ऐड करते हैं, फिल्टर, सॉर्ट, और बहुत कुछ है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा मैंने बहुत से पाइथन पे भी वीडियोस बना के रखी हुई है, सीक्वल पे भी वीडियोस बना के रखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सीक्वल की इंटरव्यू सीरीज है हमारे पास, स्नोफ्लेक के ट्यूटोरियल्स हैं, गो लैंग्वेज है, एंड ये नमपाई एंड पांडास के बेस पर ही मैंने कुछ वीडियोस बना के रखी हुई है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर।